हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेके यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस और क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही है। बेसिकली यहाँ पर एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ पर चीजें जो है वो मैटर करती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करने जा रही हूँ। इसके अलावा आप सब भी प्लीज इंडिविजुअल लेवल पर अपने बीएचयू की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करिए। ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है आपका सीयूईटी पीजी का, और यहां पर आप यूनिवर्सिटीज में जाकर जैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, राइट। तो हम यहां पर सबसे पहले अपने साइंस के स्टूडेंट्स की बात करते हैं भाई, जो यहां पर बायोलॉजी से डील कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर उन स्टूडेंट्स की जो अपना पेपर देने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है, आप सभी सब्जेक्ट को लेकर चेक कर सकते हैं, बट जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है वो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रो इनकी ज्यादा आ रही है। तो आपका जो कोड है SCQP05, जिससे आप MSc बायोकेमिस्ट्री में बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। इनकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहां पर साफ साफ मेंशन है बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, बॉटनी एज अ मेजर सब्जेक्ट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% इन साइंस सब्जेक्ट। आपका मिनिमम एग्रीगेट यहां पर 50% होना चाहिए। बीएससी की जो डिग्री है उसमें मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा होना चाहिए? बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस या फिर बॉटनी। लेकिन इन्होंने एक चीज यहां पर मेंशन करी है, जो हमारे नॉन ऑनर्स डिग्री होल्डर स्टूडेंट है उनके पास कम से कम 2 सेमेस्टर में केमिस्ट्री होनी चाहिए। देखो, ऑनर्स हर कोई बच्चा नहीं करता है, जैसे कि आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ये जनरली ऑनर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं पे जिसका बेसिक एक पार्स कोर्स है, जो सिर्फ बीएससी बॉटनी कर रहा है, बीएससी जूलॉजी कर रहा है, बीएससी लाइफ साइंस कर रहा है, या जिसके पास नॉर्मल बीएससी में केमिस्ट्री प्रेजेंट है, बॉटनी प्रेजेंट है और जूलॉजी प्रेजेंट है, यानी जो एक सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री नहीं ले रहा है, उसको अगर अपना एडमिशन लेना है, किसमें एडमिशन लेना है? बीएचयू में बायोकेमिस्ट्री मास्टर्स करने के लिए, तो उसके पास कम से कम यहां पर क्या होनी चाहिए? 2 सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री होनी चाहिए। ये साफ साफ बीएचयू ने बात बोल दी है। सिमिलरली एस्पिरेंट्स, अगर आप यहां पर बॉटनी का सपना देख रहे हैं कि हम अपना बीएचयू में क्या करेंगे, एमएससी बॉटनी करेंगे, SCQP07 जिसका आपका एग्जाम हो भी चुका है 13 मार्च को, इन्होंने भी यहाँ पर केमिस्ट्री को लेके कुछ बातें बोली हैं। इन्होंने बोला बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% इन साइंस सब्जेक्ट विद बॉटनी एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडिंग इन ऑल द ईयर्स। सबसे पहले तो आपका बीएससी किसी में भी हो, लेकिन आपके पास बॉटनी 3 साल में होना चाहिए, एंड केमिस्ट्री स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, यानी कंपल्सरी है कि 3 साल आपके पास बॉटनी होना चाहिए और कम से कम 2 साल आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री वाला पॉइंट आ रहा है ये स्टूडेंट्स को शायद क्लियर नहीं है, इसीलिए इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एस्पिरेंट्स की बात करें जो SCQP03 के बेसिस पर अपना एडमिशन लेंगे, इनके में जरा क्या क्या कंपल्शन है हम देख लेते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री सिक्योरिंग, सिंपल सी बात यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। पे 50% आपका मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए, और आपके पास यहां पर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? बॉटनी भी हो सकता है, जूलॉजी भी, बायोटेक भी, माइक्रोबायो भी, केमिस्ट्री भी, इंडस्ट्रियल माइक्रो भी, लाइफ साइंसेस भी, एनवायरमेंटल साइंसेस भी एज अ मेजर सब्जेक्ट। यानी इन्होंने बस यहां पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो बताया है। इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए यानी SCQP03 के लिए हमारी केमिस्ट्री की डिमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर SCQP07 की बात करें और SCQP05 की बात करें, यहाँ पर हमसे किस चीज की डिमांड कर दी है एस्पिरेंट्स? केमिस्ट्री की डिमांड कर दी है। सिमिलरली अगर हम जूलॉजी वाले एस्पिरेंट्स की बात करें, नीचे आपका SCQP28 के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। ये आ गया आपका SCQP28। तो यहाँ पर जो हमारे जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं इनका भी केमिस्ट्री का डिमांड आया हुआ है। बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% इन साइंस सब्जेक्ट विद जूलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल द ईयर्स। यानी कि जूलॉजी तो आपको सब सालों में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 2 साल के लिए आपके पास केमिस्ट्री भी मिनिमम होना चाहिए, तभी आप यहां पर बीएचयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर आपके मास्टर्स ऑफ आर्ट्स साइंस स्टैट्स में करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी इन्होंने सिंपल सी
बात एक बोली है कि आपका बैचलर्स ऑफ साइंस या बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री है जिसमें आपके 50% मार्क्स हैं और स्टैट्स जो एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका सभी ईयर में, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो आपके पास यहाँ पर 2 साल मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सब सब्जेक्ट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर हमें एलिजिबिलिटीज चेक करनी चाहिए। कई बार हमारा जो बैचलर्स होता है वो एलिजिबिलिटी से मैच नहीं करता किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और हम इस धोखे में रह जाते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है और हम तो बीएचयू में अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है तो आपका पेपर कितना भी अच्छा हो जाए बीएचयू में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे यहाँ पर।